राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब ब्लॉग में। क्योंकि मैं ब्लॉग डालती हूँ और ठाकुर जी की सेवा के साथ में मैं ठाकुर जी की सेवा करती हूँ, उसी का मैं ब्लॉग डालती हूँ। बट अभी तो मैं सेवा कर नहीं रही हूँ क्योंकि मेरे पीरियड चल रहे हैं, तो पीरियड में सेवा कैसे की जाती है मैं इस ब्लॉग में आपको बताऊँगी। तो सुबह सुबह का समय था और मैं आई थी छत पे अपने कपड़े सारे सुखाने के लिए। वो मैंने साथ में हेयर वॉश भी किया था, तो मैं छत पे बैठ के अपने बाल भी सुखा रही थी ताकि जल्दी से सूख जाएं। और बहुत ही ज़्यादा सर्दी हो गई थी मुझे। कोल्ड होने की वजह से मेरा गला भी बहुत बैठ गया है। और मैं छत पे बैठ के अपने बालों को सुखा रही थी ताकि मेरे बाल जल्दी से सूख जाएं। और सूखने की वजह से मुझे कोल्ड थोड़ा सा कम हो जाए, क्योंकि बाल धुलने से कोल्ड और भी बढ़ जाता है। तो मैं यही आप सबको बता रही थी। बट मेरे वॉइस में बार बार से मुझे खांसी आ रही थी, इसी वजह से मैंने म्यूट कर दिया था आवाज़। और बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझे कोल्ड हो गया था। और मेरे पीरियड टाइम पे तो पापा मम्मी ही ठाकुर जी की सेवा करते हैं। और सेवा वही करते हैं 5-5 डेज तक, तो ये समझ लीजिए कि पापा मम्मी सेवा करते हैं, उसके बाद ही मैं सेवा करती हूँ। क्योंकि पीरियड्स में सेवा मैं नहीं करती हूँ, उनको छूती नहीं हूँ। बाकी मन में नाम जाप और ठाकुर जी के स्मरण और मानसिक रूप से इनकी सेवा करती रहती हूँ। तो ये मेरा पीरियड में रूटीन है ठाकुर जी की सेवा करने का। और आपके घर में कोई हो तो ठाकुर जी की सेवा ऐसे ही करे। और यदि कोई ना हो तो ठाकुर जी के पास कुछ रख दें उतने दिनों तक। और उसके बाद में आप जब आपका पीरियड क्लियर हो जाए उसके बाद भी आप ठाकुर जी की सेवा कर सकती हैं। फिर मैं छत पे थोड़ा टहल रही थी ताकि मेरे बाल सूख जाए, मौसम भी बहुत सुहाना हो रहा था। फिर मैं नीचे चली आई थी और ये मैंने दूर से ही थोड़ी सी क्लिप ले ली थी ठाकुर जी की, क्योंकि पास में मंदिर में जा नहीं सकती, तो मैंने दूर से ही आप सबको दर्शन कराए ठाकुर जी को और ख़ुद भी किए। क्योंकि हमारे कान्हा बहुत ही प्यारे लग रहे थे और उनका भोग प्रसाद इत्यादि सभी लग चुका है। तो संडे का डे था, तो पौष मास का ये संडे का व्रत मम्मी लोग रखती हैं। तो वो कथा सुना रही थी पूजा करने के बाद में, तो मैं उनकी कथा सुन रही थी। तो इसी के लिए हम लोग छत पे बैठे थे, कथा मम्मी कथा कह रही थी और हम सुन रहे थे कथा। आप सबको भी किसी दिन ज़रूर सुनाएंगे। फिर उसके बाद में मैं नीचे चली आई थी, क्योंकि नीचे मुझे बनाना था अब नाश्ता जाके। सब लोग उठ चुके हैं, आज संडे का डे था, तो थोड़ा सा माइंड से थोड़ा प्रेशर कम था क्योंकि सब घर पे ही थे। फिर मैं चली आई थी किचन में और थोड़ा सा लेट भी हो गया था। तो सबसे पहले मैं अपने लिए चाय बनाने के लिए दूध पैकेट से दूध को निकाल रही थी, क्योंकि चाय बनानी थी। फिर मैंने दूध बॉयल किया, एक साइड पे मैंने पानी गर्म करने को रखा था भैया के नहाने के लिए, क्योंकि लाइट आई नहीं थी कल से, तो गीज़र ऑन नहीं था। फिर मैं अपने लिए चाय बनाने लगी। तो चाय बनने के बाद में भी मैं पकौड़ी बनाऊंगी, क्योंकि आज की फरमाइश ये आई है कि संडे स्पेशल होना चाहिए और विथआउट अनियन गार्लिक ही बनाना है, क्योंकि अनियन गार्लिक खाया नहीं जाता है मेरे यहाँ। तो मैं अपने लिए चाय छान ली थी। अब मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद में ही पकौड़ी बनाने का प्रिपरेशन करूँगी। और मैं ग्रेट करके आलू को, पकौड़ी जल्दबाजी में होती तो मैं ग्रेट करके ही बनाती हूँ। आलू गोभी की मैं पकौड़ी बनाऊँगी। आपको रेसिपी चाहिए होगा तो मुझे कमेंट करिएगा। फिर मैंने हरी धनिया, हरी मिर्ची, गोभी, आलू सभी को एक बेसन में मिक्स करके सभी मसाले नमक सब डाल के मैंने एक डो क्यूब बेटर तैयार करके उसमें मैंने उसे डीप फ्राई कर लिया। अब ये गोल्डन ब्राउन तक भुन जाएगी, फिर मैं इसे निकालूंगी या सर्व करने के लिए रेडी हो जाएगी। तो मैं पकौड़ी ऐसे ही बनाती हूँ और आप सब कैसे बनाते हैं बताइएगा ज़रूर। और फिर मेरी पकौड़ी रेडी हो गई थी। पकौड़ी को मैंने निकाल लिया था और अब मैं इन्हें सर्व करूँगी, भैया लोगों को दूँगी क्योंकि सब रेडी हो चुके हैं। और यह मेरी पकौड़ी रेडी हुई है। चाय पकौड़ी मैं भैया के लिए ले जा रही थी। फिर मुझे लंच की तैयारी करनी थी। फिर दोपहर के भोग की तैयारी के लिए मैं आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी बनाने जा रही थी, तो उसी की तैयारी कर रही थी मैं। अब फिर ये हो जाने के बाद में भी मैं जल्दी से लंच प्रिपेयर करूँगी। और ये है प्रसादी माला जो कि मिली थी, तो मैं उसी को प्रणाम कर रही थी। अब मैं इसे कहाँ लगाऊंगी, ये क्योंकि बहुत ताज़े फ्लावर थे तो इन्हें अभी गिर नहीं रहे थे, गिरने से पहले मैं इन्हें पौधों में डाल दूँगी।
तो मैं आ गई थी गेट पे, सामने वाले सबसे फ्रंट वाले गेट पे। तो मैं इस प्रसादी माला को लगा, क्योंकि मैं हमेशा आम के पत्तों का तोरण लगाती हूँ जब वो सूख जाते हैं, और ख़ास करके मैं सैटरडे वाले दिन लगाती हूँ अक्सर। कभी भूल गई तो किसी और डे पे लगा देती हूँ। फिर मैं ये तोरण जो है लगा रही थी, और ये लग नहीं रहा था, बार बार से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन फिर मैंने लगाया। और फिर मैं आ गई थी अपने बाल, मेरे बाल बहुत उलझ गए थे, मैं अपने बालों में सीरम लगा रही थी। तो बालों को मैं अब थोड़ा सा झाड़ूंगी, और उसके बाद में मुझे बहुत ज़रूरी वर्क करना है, जो आगे भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कौन सा वर्क कर रही जा रही हूँ, और किसी की आने की तैयारी हो रही है। अब वो कौन है, ये आपको आगे ब्लॉग में अगर आपको जानना है तो आपको देखना पड़ेगा कि किसके आने की तैयारी ज़ोरों शोरों पे हो रही है। तो मैं यहाँ अपने बालों को, बहुत ज़्यादा उलझ गए हैं मेरे बाल, तो मैं उन्हें सुलझा रही हूँ। और ये बाल मेरे सारे सुलझ गए, मैंने सीरम यूज किया था तभी मेरे बाल सुलझे हुए हैं, और बाल सुलझ गए हैं। फिर मैं अपने बालों में अब करूँगी जूड़ा, और जूड़ा करने के बाद ही मैं जाऊंगी उस कार्य को करने जो मैं अभी आपको बता रही थी कि मुझे करना है। और ये प्रिपरेशन किसके लिए हो रही है, जब आप ब्लॉग देखेंगे मेरा, आपको तभी पता चलेगा। तो मैं अपने बाल को बना ली, ये देखिए मेरी प्रिपरेशन। ये बन तो क्या रहा है शायद आप गेस कर लें, बट ये किसके लिए बन रहा है ये आप गेस करके बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। तो मैं ये पेंटिंग कर रही हूँ, आप सबको भी पता चले। उसके लिए मैं फ्लावर ड्रॉ कर रही थी कि कैसे करना है। तो मैं आर्ट की बुक के साथ बहुत मन लगा के एकदम आर्टिस्ट की तरह फील ले रही थी अंदर से। तो मैं वही ड्रॉ कर रही थी, पहले पेंसिल से इस पर ड्रॉ कर लेंगे, फिर पेंट भरेंगे। तो जब मैं पेंट भरूंगी फिर भी मैं आपको दिखाऊंगी शॉर्ट्स वीडियोस में। और इसके बाद में इसे जब ये फाइनल लुक हो जाएगा फिर भी मैं आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर दिखाऊंगी इसका फाइनल लुक भी। अभी तो थोड़ा सा आज ही स्टार्ट किया है, बट ये किसके लिए हो रहा है ये तो आगे जाके ही पता चलेगा नेक्स्ट ब्लॉग्स में। फिर नाइट का समय हो गया था, रात में ठाकुर जी को मम्मी सुला रही थी, और ये है मेरा नाइट रूटीन। सबसे पहले सब कुछ करने के बाद में मैं फेस वॉश करती हूँ, और फेस वॉश अच्छे से 1 मिनट तक करती हूँ, क्योंकि फेस वॉश अच्छे से रात को डन करना चाहिए, क्योंकि तभी थोड़ा सा सही होता है। फिर मैंने अच्छे से फेस वॉश करके फेस को धोऊंगी, और धोने के बाद में उसे अच्छे टॉवल से मतलब डब डब करके पोंछते हैं ताकि वो सही हो जाए ज़्यादा। क्योंकि रात के रूटीन में आप मतलब करना ही चाहिए सबको कि सोने से पहले फेस वॉश ज़रूर करना चाहिए। इससे आपके फेस पे जो रिंकल्स और दाने हो जाते हैं, मेरे फेस पे इस समय बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इस वजह से मैं ज़्यादा कर रही हूँ। तो मतलब थोड़ा सा आप सबको भी अपने फेस का ध्यान रखना चाहिए। कुछ भी हो, ठाकुर जी कहते हैं हम संसार में इस काया को नहीं संवारना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत जब संसार में है तो करना पड़ता है। तो इस वजह से तो मैं अब फेस वॉश कर चुकी हूँ। फिर मैं टॉवल से इसे अच्छे से टप टप करके पोंछूंगी, क्योंकि स्किन में अगर रगड़ लग जाती है तो स्किन ख़राब हो जाती है। इस वजह से मैं थोड़ा सा, फिर भी मैं थोड़ा सा तेज़ से कर रही थी, बट डप टप करके पोंछना चाहिए क्योंकि वो सही होता है। फिर मैं अपने बालों को झाड़ूंगी, और झाड़ने के बाद में रात को चोटी करती हूँ बालों में, क्योंकि बाल खुले करके सोए नहीं जाते, तो मैं रात में चोटी करके सोती हूँ। और चोटी को हमेशा फोल्ड कर देती हूँ लास्ट में थोड़ा सा, क्योंकि वैसा नहीं करते हम। फिर मैं अपने फेस पे एलोवेरा जेल लगाती हूँ, और एलोवेरा जेल पे बाद में मैं ओंठ पे जो है वैसलीन लगाती हूँ। आप सब जो आती है मैं वही वाली लगाती हूँ, वैसलीन लगाती हूँ। बस मेरा रात का रूटीन यही है। और फिर मैं त्रिफला का पाउडर गुनगुने पानी से लेती हूँ, ये मेरा रूटीन है नाइट में। और नाइट में तो ज़रूर ही लेती हूँ, ये त्रिफला का पाउडर ही है। तो इसी के साथ मेरा नाइट रूटीन जो है ख़त्म होता है, क्योंकि नाइट रूटीन में मेरा इतना ही है, जो कि मेरा स्किन केयर है। मेरा स्किन केयर इतना है। फिर मैं सोने से पहले ठाकुर जी को और भगवान जी को प्रणाम करती हूँ,